डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन ई आर मॉडल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, वन टू मैनी के रिलेशनशिप को समझ चुके हैं। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्कुल वन टू मैनी ही की तरह है, लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले एंटिटी सेट का कोई एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के मल्टीपल एंटिटीज के साथ कनेक्शन में हो सकता है, एसोसिएशन में हो सकता है। और इसी तरह से दूसरे एंटिटी सेट का कोई एंटिटी पहले एंटिटी सेट के मल्टीपल एंटिटीज के साथ एसोसिएशन में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास दो एंटिटी सेट्स हैं, पहला है एम्प्लॉय और दूसरा है स्किल। अब एक एम्प्लॉय मल्टीपल स्किल्स, मैनी स्किल्स एक टाइम में लर्न कर सकता है, सीख सकता है। इसी तरह से जो एक स्किल है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के पास हो सकती हैं, एक टाइम में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसको सीख रहे हुए हो सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो एक एम्प्लॉय मल्टीपल स्किल्स, एक स्किल मल्टीपल एम्प्लॉयज़, तो ये क्या बन गया? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब हमारे पास जिस तरह से ये एम्प्लॉय और स्किल का एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और टीचर हैं, उनके दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरह से रीडर और बुक है तो उनके दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट और कोर्स है, उनके दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ये तो रियल लाइफ में है, लेकिन एक बात माइंड में रखिए कि हमारे पास जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो वहां पर सम टाइम हमें पहले से रिलेशनशिप दिया हुआ होता है और इस रिलेशनशिप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से सम टाइम जब डेटाबेसेस बन रही होती हैं तो जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो डेटाबेसेस बन रही हैं उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को रखा जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में जैसे हमें रिलेशनशिप लग रहे हैं वैसे ही हो, वो डेटाबेसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उस सिनेरियो के मुताबिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। अगर हम इस एम्प्लॉय एंटिटी सेट को देखें तो हमारे पास E1, E2, E3 सो ऑन, ये एंटिटीज़ हैं इसकी। एम्प्लॉय नंबर 1 से आगे सो ऑन जो एम्प्लॉयज़ हैं, और स्किल्स की जो एंटिटीज़ हैं, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2 और सो ऑन, ये हमारे पास स्किल्स हैं। अब इस बात को समझना है, ये जो एम्प्लॉय नंबर 1 है ये स्किल नंबर 1 को भी सीख रहा है और उसके साथ साथ स्किल नंबर 2 को भी सीख रहा है। इसी तरह से ये जो एम्प्लॉय नंबर 2 है ये स्किल नंबर 2 को सीख रहा है, एम्प्लॉय नंबर 3 स्किल नंबर 4 को सीख रहा है, और एम्प्लॉय नंबर 5 स्किल नंबर 3 और स्किल नंबर 4 को सीख रहा है। इसी तरह से ये जो एक स्किल है वो एक टाइम में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज लर्न कर रहे हैं। स्किल नंबर 1 एम्प्लॉय नंबर 1 सीख रहा है और स्किल नंबर 2 एम्प्लॉय नंबर 2 और इसी तरह से एम्प्लॉय नंबर 1, इसके साथ इसका एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है। ये है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। मैक्सिमम कोई भी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट में मैक्सिमम मल्टीपल एंटिटीज के साथ जो है वो अपना एसोसिएशन बना सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है, उनका आपस में रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन जो समझने वाली बात है यहाँ पर, अगर आप देखो तो कुछ एंटिटीज ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में है। अब अगर यहाँ पर आप देखो E2 और ये जो हमारे पास स्किल नंबर 2 है, इन दोनों के दरमियान एक ही रिलेशनशिप है, यानी कि 1 to 1 का आप बोल सकते हो। तो ये भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ही है। अब यहां पर हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर इस एंटिटी ने दूसरे एंटिटी के साथ, यहां पर इस एंटिटी सेट के किसी एंटिटी के साथ रिलेशन बनाना है तो मल्टीपल के साथ बना सकता है, नहीं बनाए एक के साथ बनाए। हद क्या है? हद है मल्टीपल इंस्टेंसेस या मल्टीपल एंटिटीज, तो वो भी हमारे पास जो है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। और आप जो है यहाँ पर जो मेन चीज़, जो मेन बात बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एंटिटी रिलेशनशिप में जाए ही जाए, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एंटिटी रिलेशनशिप बनाए। अगर कोई एंटिटी रिलेशनशिप में नहीं भी है तो भी क्या है जी, वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ पर जो एंटिटी नंबर 4 है, जिसको आप एम्प्लॉय नंबर 4 बोल रहे हो, ये कोई स्किल भी लर्न नहीं कर रहा, तो ये भी इन दोनों के दरमियान क्या है? मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है।
ये बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन मोस्टली मैनी टू मैनी को m आगे दूसरी साइड पर n लिखा जाता है, सम टाइम n टू m भी लिखा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम टाइम क्या होता है, यहाँ पर मैनी टू मैनी के लिए स्टेरिक का साइन लगा दिया जाता है, कुछ इस तरह से दोनों साइड पर। तो ये भी क्या है, मैनी टू मैनी का साइन है। सम ऑथर्स क्या करते हैं, इनफिनिटी का साइन लगा देते हैं, ये भी क्या है, मैनी टू मैनी का ही जो है ये सिंबल है, आप बोल सकते हो, या उसकी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक और मेथड है जिसको वन टू मैनी से शो किया जाता है। अब ऐसा है कि जहां पर भी वन होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बात को जो है वो बोला, जहां पर भी वन होगा वहां पर उसको एज से शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एज इस तरह से लगाता हूं तो इसका मतलब है कि यहां पर है वन टू मैनी का रिलेशनशिप। अगर ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ, MN नहीं लिखा हुआ, स्टेरिक का साइन नहीं लिखा हुआ, ये जो एज का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है वन को, जबकि ये जो सिंपल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है मैनी को। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमारे पास आ जाए क्वेश्चन जिसमें कोई भी ऊपर सिंबल नहीं लिखा हुआ हो, कोई वन टू वन कुछ भी नहीं है, सिंपल ये दो लाइनें लगी हुई हो, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा इनके दरमियान रिलेशनशिप है। क्योंकि यहां पर कोई साइन नहीं, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैनी को। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। अगर दोनों साइड पर एज लगा हुआ होता तो ये होता वन टू वन का रिलेशनशिप, अगर एक साइड पर होता तो ये होता वन टू मैनी का रिलेशनशिप, अगर इस तरह से होता तो ये होता मैनी टू वन का रिलेशनशिप। क्योंकि दोनों साइड पर कोई भी एज नहीं लगा हुआ, कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है मैनी टू मैनी। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस रिप्रेजेंटेशन को आपने अपने माइंड में रखना है। अब फर्दर हम बात करते हैं ये जो हमारे पास ER मॉडल है, ये हमें पता है कि बेसिकली ER मॉडल एक हमारे पास ब्लूप्रिंट है जिसमें डेटाबेसेस की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इन एंटिटीज को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है, हमें इन एंटिटीज को टेबल्स में कन्वर्ट करना है, फिर हम फर्दर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सिर्फ यहां तक नहीं है कि इसमें हमने इस बात को समझा कि एक एंटिटी सेट के कितने एंटिटीज दूसरे के साथ एसोसिएशन में होंगे, हमने रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया, यहां तक इसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, लेकिन उनको हम तभी समझ सकते हैं जब हम इन एंटिटीज को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक टेबल एम्प्लॉय का बना रहा हूं, एक टेबल स्किल का बना रहा हूं, और उसके साथ साथ एक टेबल रिलेशनशिप का बना रहा हूं जो कि लर्न्स का रिलेशनशिप है। उसके अंदर मैं कुछ डाटा इंसर्ट करूंगा, फिर उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं इनको रेज करने के बाद टेबल्स यहां पर ड्रॉ करता हूं, फिर फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। तो मेरे पास दो एंटिटी सेट हैं, एम्प्लॉय और स्किल के। एम्प्लॉय के तीन एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस और एम्प्लॉय नेम। इसी तरह से जो स्किल एंटिटी सेट है उसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है स्किल नंबर, स्किल नेम और कॉस्ट। होता कुछ यूँ है कि जब हम एंटिटीज़ को, एंटिटी सेट्स को कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल में, तो जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम नेम बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये इनके कॉलम नेम बन गए। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो इस रिलेशन में है, ये यहाँ पर काम कर रहा है एज अ प्राइमरी की। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पर कुछ डमी डाटा इसमें इंसर्ट किया हुआ है, एम्प्लॉय के नाम से यहाँ पर टेबल बन गया। इसी तरह से स्किल के नाम से यहाँ पर टेबल है। स्किल में जो स्किल नंबर है ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी की। यहाँ तक समझ लग गई। दोनों के हमने रिलेशन बना लिए, दोनों एंटिटी सेट्स को हमने रिलेशनल मॉडल में चेंज कर लिया और उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवा दी टेबल्स में। अब पहला कॉन्सेप्ट ये कि जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान लर्न्स का, उसका भी एक रिलेशन बनेगा, उसका भी एक टेबल बनेगा। रिलेशनल मॉडल में रिलेशनशिप्स का भी टेबल बनता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप का टेबल ही बताता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन कौन सी स्किल्स को लर्न कर रहा है और कौन कौन सी स्किल्स जो हैं उनका रिलेशनशिप किस किस एम्प्लॉय के साथ है। ये कहाँ से पता चलेगा? ये इस लर्न्स वाले रिलेशनशिप वाले टेबल से पता चलेगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट कौन से होंगे। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। उन सभी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। लेकिन यहां पर दो एट्रीब्यूट लाजमी होंगे। वो दो एट्रीब्यूट कौन से होंगे? वो होंगे जो इन दोनों एंटिटी सेट्स में या इन दोनों रिलेशंस में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहे हैं, वो एट्रीब्यूट। तो वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? पहला एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, जिसको EID लिख रहे हैं, और दूसरे नंबर पर है स्किल नंबर, जिसको SK_ नंबर के नाम से हम लिख रहे हैं। अब यहां पर अगर हम डाटा लेकर आए तो फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉय नंबर 1 है ये लर्न कर रहा है, ये सीख रहा है स्किल नंबर 1 को, और इसी तरह से एम्प्लॉय नंबर 1 सीख रहा है स्किल नंबर 03 को, और जो एम्प्लॉय नंबर 2 है ये सीख रहा है स्किल नंबर 2 को, और इसी तरह से जो एम्प्लॉय नंबर 2 है ये सीख रहा है स्किल नंबर 5 को, और इसी तरह से ये जो एम्प्लॉय नंबर 4 है ये सीख रहा है स्किल नंबर 1 को, और इसी तरह से जो एम्प्लॉय नंबर 5 है वो सीख रहा है स्किल नंबर 04 को। तो इस टेबल को अगर हम थोड़ा सा डीपली जज करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमें दिखाया जा रहा है। एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा स्किल सीख रहे हैं, और एक जो स्किल है वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयज के पास है, वो उसको सीख रहा है। तो इन दोनों में यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप वाला टेबल है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इन दोनों रिलेशन के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो हमें पहले समझना है, लेकिन उसके पहले ये समझिए कि ये जो EID है ये इस रिलेशनशिप वाले टेबल में एक्ट कर रही है एज अ फॉरेन की, और रेफरेंस ले रही है अपने इस बेस टेबल से, पेरेंट टेबल से, इसकी प्राइमरी की से, जो कि है EID। इस टेबल में इसकी प्राइमरी की है, और ये जो स्किल नंबर है ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ फॉरेन की, और ये रेफरेंस ले रहा है कहाँ से? अपने इस पेरेंट टेबल के प्राइमरी की से। इस पेरेंट टेबल में प्राइमरी की कौन सा है? स्किल नंबर। अब फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, इसके ऊपर पूरा वीडियो मेरा रिकॉर्ड है, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। यहाँ पर फॉरेन की क्या क्या काम है, प्राइमरी की क्या क्या काम है, वो आपको सभी वहां से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। अब मेन टॉपिक, जो मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, जो पूछा जाता है, वो ये है कि इस रिलेशनशिप वाले टेबल में, इस रिलेशनशिप वाले रिलेशन में प्राइमरी की किसको बनाया जाएगा? ये दोनों एज अ फॉरेन की तो एक्ट कर रही हैं, ये रेफरेंस ले रही हैं अपने पेरेंट टेबल से, लेकिन इस टेबल में प्राइमरी की होगी, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हर टेबल में एक प्राइमरी की का होना जरूरी है। तो अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉय आईडी है ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम स्किल नंबर को देखें तो ये भी रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको भी प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंपोज करके मिलाकर हम कंपोजिट की बनाते हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों तो कहीं पर रिपीट नहीं हो रहे। एम्प्लॉय नंबर 1, स्किल नंबर 01, क्या ये दोनों कहीं पर पैटर्न रिपीट हो रहा है? तो नहीं हो रहा। एम्प्लॉय नंबर 1 हो रहा है लेकिन स्किल नंबर 1 के साथ नहीं हो रहा, स्किल नंबर 1 हो रहा है लेकिन एम्प्लॉय नंबर 1 के साथ नहीं हो रहा। तो होगा कुछ यूं कि इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं जी, इन दोनों को मिलाकर कंपोजिट की बनाते हैं और उसको हम बनाएंगे क्या? प्राइमरी की। तो इस रिलेशनशिप वाले टेबल में इन दोनों को मिलाकर कंपोजिट की बनाई जाएगी जो कि एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और आप तब तक इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं समझ सकते, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, जब तक आप इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करके नहीं समझोगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। तो होपफुली जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।